परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 11 से 15 तक पदों को हम लोग मनन करेंगे। इन पदों में प्रेरित पौलुस मसीह परिवार और कलीसिया में स्त्री और पुरुष की परस्पर निर्भरता, समानता और स्वाभाविक मर्यादा को समझाता है। वह यह स्पष्ट करता है कि प्रभु में स्त्री और पुरुष एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और दोनों परमेश्वर की सुंदर सृष्टि का हिस्सा है। और 11 और 12 पदों में जो पौलुस बताता है, तो भी प्रभु में ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री के हैं, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने स्पष्ट करता है कि प्रभु में एकता होना जरूरी है। तो भी प्रभु में ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री के हैं। ये समानता, ये प्रेम हर एक परिवार में, कलीसिया में लोगों को समझना बहुत जरूरी है। एक संतुलन के बारे में पौलुस बताते हैं कि श्रेष्ठता का कोई सवाल नहीं है। मसीह में स्त्री और पुरुष एक दूसरे पर निर्भर है, इसलिए एक श्रेष्ठ है, एक कम श्रेष्ठ है, ऐसा कोई बात बाइबल नहीं बताता। लेकिन परिवार में जो जिम्मेवारी आ जाएगा उसमें जो परिवार को चलाने का जो विशेष जो जिम्मेवारी पुरुष को दिया गया है। उत्पत्ति का क्रम के बारे में भी पौलुस ने बताता है, जैसे पहली स्त्री हव्वा और पुरुष आदम से थी, वैसे ही हर पुरुष अब स्त्री से पैदा होता है। अंत में सब कुछ परमेश्वर से ही है। ये शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। आखिरी में सारी महिमा हम परमेश्वर को देना। परमेश्वर का कृपा के बिना हमें जी नहीं सकता है। तो परिवार में जो जिम्मेवारियों को जो बताता है, उसमें उसका जिम्मेवारी के में संबंध में पौलुस लिखते हैं, लेकिन समानता का बात बताता है तो जो दोनों का समानता जो पौलुस ने यहाँ पर जोर देकर बता रहा। 13 से 15 तक पदों में हम लोग पढ़ते हैं। 13 से 15 तक पदों में, तुम आप ही विचार करो, क्या स्त्री को उखाड़े सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना सोचता है। 14 पद, क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसको ओढ़ने के लिए दिए गया। यहाँ प्रेरित पौलुस ने अपने को सोच विचार करके एक निर्णय में आने के लिए बताया रहा। हम लोग एक मूर्ख के रूप में कार्य नहीं करना। हमें प्रभु ने बुद्धि और ज्ञान दिया है, एक पुरुष और स्त्री कैसे जीवन बिताना। हम बताते, स्त्री को बिना ओढ़े हुए प्रार्थना करना उचित है। वो शोभा देने वाला बात है। ये बातों को पौलुस हम पर बातें करता है। विवेक का पक्ष में हम लोगों को सोचना जरूरी है। पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों से पूछता है कि क्या बिना सिर ढके स्त्री का प्रार्थना करना उचित है। उन लोगों को खुद उसका जवाब देना, उनके पास जवाब है। और एक और बात पौलुस ने बता रहा, प्रकृति की सीख भी हम लोगों को समझना है। क्या स्वयं प्रकृति ही तुम्हें नहीं सिखाती है कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है।
आज हमारा समाज में हम देखते हैं जो लंबा बाल रखते हुए पुरुष लोग, और बताता है इवन कलीसिया में लोग ऐसे ही लंबा बाल रखते हुए आता है, लेकिन नया नियम में स्पष्ट नियम दिया है, उसके अनुसार ये पुरुष लंबा बाल रखना अपमान का बात है। इसके बाद स्त्री के बारे में बताता है उसका क्या शोभा है, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसे ओढ़ने के लिए दिए गए हैं, पर उसे हम उस समय का सांस्कृतिक और स्वाभाविक मर्यादा का हवाला देता। मुझे सुनने वाला भाई लोग, हमारा समाज में भी पुरुष के लिए क्या शोभा है, स्त्री के लिए क्या शोभा हमें मालूम है। इसलिए बाइबल में जो क्रम, जो मर्यादा का सीख हम लोग को मिलते हैं, आने वाला दिनों में हमारा व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में और कलीसिया का जीवन में लागू करते हुए, प्रभु का वचन पालन करते हुए आगे बढ़ने में प्रभु सहायता करे। स्वर्गीय पिता, आज भी संदेश देने में आपने मदद किया। जो मर्यादा जो वचन में दिया गया प्रभु जी, उसके अनुसार हम लोग कलीसिया में, परिवार में प्रभु को महिमा करते हुए जीने में सबको मदद कर, सहायता कर। अपने प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद करते यीशु मसीह के मधुर नाम में, आमीन।